सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक देव रावी के तट पर स्थित तलवंडी नामक स्थल पर पैदा हुए। आधुनिक ननकाना साहिब, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर नवंबर 1469 को इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद था। उनका विवाह 18 वर्ष की ही अवस्था में हो गया था और उनके पिता के व्यवसाय की तरह ही वो भी व्यवसाय में लग गए। व्यवसाय को संभालने के लिए उन्हें शुरू से ही फारसी की शिक्षा दी गई, किंतु गुरु नानक देव जी का झुकाव इन सभी चीज़ों में नहीं था और उनका ध्यान तो केवल और केवल आध्यात्मवाद और भक्ति की ओर था। वे सत्संग में बहुत आनंद उठाया करते थे। उन्हें बचपन से ही सत्संग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सत्संग में इसी झुकाव के कारण उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर एक साधु बन गए। उनके 2 पुत्र थे, एक था श्रीचंद और दूसरा था लक्ष्मीदास। लेकिन केवल कुछ ही समय गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद जब आध्यात्मिक दृष्टि उन्हें मिली तो उन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया। वे काव्य रचनाएं करते थे और सारंगी के साथ गाया करते थे, और जिस समय वो गाया करते थे उसी समय उनके शिष्य साथ में रबाब को बजाकर उनका साथ देते थे। तो इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने जगह जगह घूम घूम कर अपनी भक्ति और अपने उपदेशों का प्रचार किया है। उन्होंने संसार के लिए बहुत सारी यात्राएं की हैं, हमेशा ही संसार के कल्याण की बात कही है। कहते हैं कि वे चीन, बर्मा, श्रीलंका, अरब, मिस्र, तुर्की, अफगानिस्तान आदि देशों में गए। उनके 2 शिष्य थे और सबसे प्रिय शिष्यों में था मर्दाना। मर्दाना हमेशा उनके साथ रहते थे और उनके साथ गायन में बजाकर उनकी मदद करते थे। अब इसी भक्ति और प्रेम को देखकर बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े और उनके देखते ही देखते बहुत सारे अनुयायी हो गए। इस तरीके से गुरु नानक देव जी के अनुयायियों को ही उनके शिष्य माना गया और वो आगे चलकर एक नए धर्म की नींव रखने वाले लोग थे। 1539 में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई। आइए अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी की कुछ प्रमुख शिक्षाओं पर और उनके विचारों पर। गुरु नानक देव जी की सबसे पहली शिक्षा है एकेश्वरवाद। उन्होंने कबीर की ही तरह एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद का मतलब होता है केवल एक ही ईश्वर का होना। उन्होंने ऐसे इष्ट देव की कल्पना की है जो अकाल मूर्त और अजन्मा है। उनके विचार के अनुसार ईश्वर को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षाओं में एक थी लंगर की व्यवस्था। गुरु नानक देव जी का कहना था कि अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन कराएगा तो उसे जीवन में बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हम अक्सर आजकल भी देखते हैं कि सिख समुदाय के लोग हमेशा ही लंगर की व्यवस्था करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाते हैं। तो ये सभी शिक्षाएं गुरु नानक देव जी की ही थी और उन्होंने अपने आश्रम में भी लंगर की व्यवस्था शुरू की थी। गुरु नानक जी की अगली शिक्षा है भक्ति और प्रेम मार्ग। गुरु नानक जी का कहना था कि यज्ञ, बलि, इन सभी चीज़ों से कुछ भी लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर व्यक्ति सच्ची भक्ति और प्रेम के रास्ते पर चलेगा तो ही वह कुछ जीवन में कर सकता है और तभी उसकी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो सकता है। तो इस तरीके से सभी आडंबरों को उन्होंने नकारा और भक्ति और प्रेम मार्ग की बात की। बाबा गुरु नानक ने संगत की स्थापना की। संगत एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे अनुयायी एक साथ रहते थे और सभी नियमों का पालन करते थे। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने हमेशा ही गायन पर बल दिया है और अपने सभी संदेशों को गायन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म की सभी बुराइयों की कटु आलोचना की है और न ही केवल हिंदू धर्म की बल्कि मुस्लिम धर्म की भी सभी बुराइयों की आलोचना की है। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो भी ये सारी गलत बातें फैल चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को लोगों को नहीं मानना चाहिए और केवल सच्चे रीति रिवाजों पर बल देना चाहिए। उनका कहना था कि यज्ञ, बलि, कर्मकांड
और सभी धार्मिक अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। इनसे व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये केवल आडंबर हैं और ये सभी कार्य व्यक्ति को त्याग देने चाहिए और सच्ची भक्ति को अपनाना चाहिए। गुरु नानक जी का कहना था कि जो ईश्वर है उसका न तो कोई लिंग है और न ही कोई आकार है, वह तो जगत के कण कण में विद्यमान है और उन्होंने इस ईश्वर को नाम दिया रब। उनका कहना था कि हम अपनी मर्जी से इस ईश्वर को कोई भी नाम दे सकते हैं, परंतु कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिसे किसी ने देखा हो और जिसको देखकर कोई उसकी मूर्ति बना सके और उसकी पूजा कर सके। उन्होंने रब की उपासना के लिए बहुत ही सरल उपाय बताए। उन्होंने कहा, जिसने हमें बनाया है हमें उसका बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, यही है सच्ची भक्ति। मूर्ति पूजा इत्यादि कर कर हम रब तक नहीं पहुंच सकते। बाबा गुरु नानक अपने शब्दों को अलग अलग रागों में गाते थे और उनका जो सेवक है मर्दाना, वह हमेशा ही उनकी सहायता करता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में इकट्ठा किया और वही लोग सारे आगे चलकर एक नए धर्म के अनुयायी बने, जो कि आज सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। अपनी मृत्यु के पश्चात उन्होंने आने वाले गुरु के रूप में अंगद को पहले ही चयनित कर लिया था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा, यानी उनके बाद जितने भी गुरु आते गए उन सभी को लगभग 200 सालों तक ऐसे ही राजगद्दी या हम कह सकते हैं गुरु का पद प्राप्त होता रहा। ऐसा लगता है कि गुरु नानक देव जी किसी भी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, वो तो केवल समाज की बुराइयों का अंत करना चाहते थे। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहारों को संगठित किया और हिंदू और मुस्लिम धर्म से एक अलग ही धर्म बनाया, जो कि आज सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बाणी को भी एक पुस्तक में संकलित किया और उसी पुस्तक का नाम है आदि ग्रंथ साहिब। यह सिख धर्म की सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसे गुरबाणी भी कहा जाता है, जो कि आजकल गुरुद्वारों और सभी जगहों पर सुनी जाती है। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इस गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया और इस तरीके से गुरबाणी में बाबा गुरु नानक के अलावा उनके शिष्यों के प्रमुख विचार भी शामिल हुए। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ होता है पवित्रों की सेना। उनके 5 प्रतीकों को उन्होंने सबसे पवित्र बताया। उनका कहना था कि व्यक्ति को बिना कटे केश रखने चाहिए, यानी कि लंबे बाल रखने चाहिए और साथ में अपने कृपाण रखनी चाहिए। उसके अलावा कंघा और हमेशा ही हाथ में लोहे का कड़ा रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना के लिए पवित्र बताई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा गुरु नानक के सभी शिष्य आज एक सिख धर्म के रूप में विद्यमान हैं। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि
हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।